उर्दू के 800 वाहिद और जमा अल्फाज की सीरीज़ में आज 18वीं बार मैं मोइन शम्सी आपसे मुखातिब हूँ। आज आप कुछ और उर्दू शब्दों के प्लूरल्स जानेंगे और साथ ही जानेंगे उनके अर्थ, उनका सही उच्चारण और सही स्पेलिंग आप देखेंगे तीनों ज़बानों में लिखी हुई, हिंदी, अंग्रेज़ी और उर्दू में। तो शुरू करता हूँ। आज का पहला लफ्ज़ है फ़ातिह। फ़ातिह का मतलब है फ़तह हासिल करने वाला, यानी कि जो कामयाब हो गया हो, विनर, और प्लूरल है फ़ातिहीन। इसके बाद फ़साद। फ़साद का मतलब है दंगा, झगड़ा, उपद्रव, बिगाड़, खलल, बाधा। फ़साद, इसको फसाद ना कहें, यह है फ़साद, और प्लूरल फ़सादात। इसके बाद फ़तवा। फ़तवा आप जानते हैं मजहबी राय होती है। मज़हब के आईने में किसी मसले का हल, किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन पूछा जाता है तो जो फतवा देने वाले हजरात हैं वो बताते हैं कि इस मामले में ऐसा ऐसा करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। फतवा। फतवा का बहुवचन फतावा। इसके बाद फुजला। फुजला मैंने आपको एक और बताया था, वो दूसरा शब्द था। फाजिल का बहुवचन था फुजला, और ये फुजला सिंगुलर नंबर है। उसकी स्पेलिंग अलग थी, इसकी स्पेलिंग अलग है। ये फुजला सिंगुलर नंबर है। इसका मतलब है वेस्टेज, गंदगी, वेस्टेज, और इसका बहुवचन है फुजलात। इसको फुजला या फुजला ना कहें, यह है फुजला और फुजलात। अगला शब्द है कसीदा। कसीदा का मतलब है तारीफ़ी नज़्म, यानी कि वो नज़्म, वो कविता जिसमें किसी की तारीफ़ की गई हो, और कई बार ये तारीफ़ खूब बढ़ा चढ़ाकर भी की जाती है, कसीदा। और इसका प्लूरल कसाइद। इसके बाद क़िता। क़िता है लेकिन इसको क़िता कह लीजिए, क़िता, किता मत कहिए, क़िता। क़िता क्या होता है? क़िता का मतलब है काटना, इसको क़ता भी कहते हैं, क़ता, और इसका प्लूरल है क़ताआत। क़िता, क़ताआत। इसके बाद कारी। कारी नहीं, कारी, कारी। कारी का मतलब है पढ़ने वाला, और क़ारीन पढ़ने वाले, यानी कि बहुवचन। इसके बाद क़ुत्ब। क़ुत्ब, ये कुतुब नहीं है, कुतुब तो किताब को बोलते हैं, वो अलग है। यह है क़ुत्ब। क़ुत्ब। क़ुत्ब का मतलब है ध्रुव, यानी कि पोल। ध्रुव तारा को कहते हैं, और पोल्स को भी क़ुत्ब कहते हैं। पोल, पोल्स। क़ुत्ब, अख्ताब। इसके अलावा एक तरह के बुज़ुर्ग को भी क़ुत्ब कहते हैं। क़ुत्ब कहते हैं ना कि ये फ़लाँ इलाक़े के क़ुत्ब हैं, या वो हज़रत जो हैं वो उस इलाक़े के क़ुत्ब हैं। कई लोग इसको क़ुतब कहते हैं। क़ुतब, क़ुतब नहीं, सही लफ्ज़ है क़ुत्ब, और बहुवचन अख्ताब। इसके बाद क़िस्त। क़िस्त को कई लोग किश्त कहते हैं, किश्त। किश्त कुछ और होता है भाई। किश्त और क़िस्त का अंतर मैं बता चुका हूँ अपने दूसरे चैनल माई हिंदी माई उर्दू पर। अगर नहीं मालूम है आपको और जानना चाहते हैं तो माई हिंदी माई उर्दू चैनल पर जाइए हमारे, और का वाले वीडियो देखिए। ये है क़िस्त। क़िस्त का बहुवचन अक़सात, और क़िस्त का मतलब आप समझते हैं इंस्टॉलमेंट, ठीक है, इंस्टॉलमेंट। क़िस्त और बहुवचन अक़सात। फिर कलम। कलम को आप कलम ना कहें, कलम, यह है कलम, कलम। अच्छा, एक चीज़ और बताऊं, कलम जो है अरबी का शब्द है और पेन के लिए इस्तेमाल होता है, ये तो आप जानते हैं, लेकिन आप में से कुछ लोग इसको स्त्रीलिंग के रूप में इस्तेमाल करते हैं, यानी कि मुअन्नस। ये मुअन्नस नहीं है, मुज़क्कर है, यानी कि ये पुल्लिंग शब्द है। कलम होता है, कलम होती नहीं है। कलम लिखता है, कलम लिखती नहीं है, ठीक है ना। तो कलम एक पुल्लिंग शब्द है, मैस्कुलिन जेंडर। कलम, बहुवचन अक़लाम। कलम अक़लाम नहीं, कलम अक़लाम। इसके बाद क़तरा। क़तरा को कतरा ना कहें, क़तरा, कतरा नहीं, क़तरा, यानी कि ड्रॉप, यानी कि बूंद, और बहुवचन क़तरात। कतरात नहीं, क़तरात। फिर है क़िंदील। इसको किंदील ना कहें, यह है क़िंदील। क़िंदील यानी कैंडल, यानी रोशनी देने वाली चीज़, और इसका बहुवचन क़नादील। कनादील नहीं भाई, क़िंदील, क़नादील। फिर है लाहिक़ा। लाहिक़ा नहीं, लाहिक़ा। लाहिक़ा प्रत्यय को कहते हैं। हिंदी में जो प्रत्यय होता है ना, प्रत्यय, अंग्रेज़ी में सफ़िक्स, हिंदी में प्रत्यय, अंग्रेज़ी में सफ़िक्स, उर्दू में लाहिक़ा, यानी किसी भी शब्द के बाद में लगकर उसका अर्थ बदलने वाले शब्द को प्रत्यय कहते हैं ना, उसी को अंग्रेज़ी में सफ़िक्स कह लीजिए, और उर्दू में लाहिक़ा। लाहिक़ा नहीं, लाहिक़ा। और बहुवचन लवाहिक़। फिर लम्हा। लम्हा का मतलब मोमेंट, पल, क्षण, हिंदी में कहते हैं क्षण। और लहज़ा भी इसका एक अर्थ है भाई, लहजा नहीं, लहज़ा। लहजा अलग होता है मियाँ, लहजा नहीं, लहज़ा। और लहज़ा को आप लम्हा कहिए तो लम्हा का बहुवचन जो बनाना चाहेंगे आप तो बनेगा लम्हात। लम्हा, लम्हात। फिर करामत। करामत का मतलब है चमत्कार, और करामात इसका बहुवचन है। फिर है कैफियत। कैफियत का मतलब है सिचुएशन, स्थिति, हालत, डिटेल वगैरह। कैफियत, कैफियत नहीं, कैफियत। कैफियत का बहुवचन कैफियात। तो कहिए साहब, आज कितने शब्द आपने नए जान लिए?
ईमानदारी से बताइएगा। और इन शब्दों को आपने आज उर्दू, हिंदी और अंग्रेज़ी में लिखा हुआ भी देखा, तो कुछ मालूमात में इजाफा हुआ नहीं हुआ, कुछ जानकारी में वृद्धि हुई या नहीं, बताइएगा मुझे। मोइन शम्सी हूँ, चैनल अल्फाज आवाज़ अंदाज। सलाम हिंदुस्तान।